अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि PSL 6 के दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और 6 विकेटों पर 140 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स ने 141 का हदफ 6 विकेटों से हासिल कर दिया है। जी हां, आपको बता रहे हैं कि PSL 6 के दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और 6 विकेटों पर 140 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स ने 141 का हदफ 6 विकेटों से हासिल कर लिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मरियम नवाज ढस्का पहुंच गई, कारकुनों से धुआंधार खिताब किया, हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहती हैं 22 करोड़ आवाम की नजरें इलेक्शन कमीशन पर हैं। इमरान खान की धुंध भी नजरअंदाज होने वाली सियासी बसीरत को सलाम पेश करती हूं। अवाम जाग रहे हो तो वोट चोर की कोई तरकीब कामयाब नहीं होती। डस्का में PTI तमाम हथकंडों के बावजूद हारी। डस्का में पहली बार ऐसी धुंध पड़ी कि जिसमें मोबाइल के सिग्नल्स भी बंद हो गए। है उसका बयानिया, वोट को इज्जत दो जो सर चढ़कर बोल रहा है। ना सिर्फ डस्का में गूंज रहा है, वजीराबाद में गूंज रहा है, बल्कि नौशेरा में भी वोट को इज्जत दो घर घर में पहुंच गया है। और मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूं। मैं माफिया के मुंह से, वोट चोर मगरमच्छों के मुंह से अपनी तीनों सीटें जीतने पर, खींच के लाने पर मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद देती हूं। एक दफा और तुम डस्का की और वजीराबाद की सीटों पर नजर रखे हुए थे। नवाज शरीफ ने तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के मारा है। और मैं इलेक्शन कमीशन से भी ये कहना चाहती हूं, कि अब जब भी जनरल इलेक्शंस होंगे, इंशाअल्लाह जल्दी होंगे, तो ख्याल करना इमरान खान कहीं ये दरखास्त इलेक्शन कमीशन में ना दे दे कि अब जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस होंगे उनको धुंध के मौसम में करवाया जाए। और पता नहीं, देखो, अच्छा एक और बहुत जरूरी बात, पता नहीं कैसी धुंध पड़ रही थी कि डस्का के 361 पोलिंग स्टेशंस थे, 361, और 340 पोलिंग स्टेशंस पे मुस्लिम लीग नून लीड से जीत रही थी। फिर अचानक जब इलेक्शन कमीशन के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए और 14 घंटे बाद बाजमात बरामद हुए, तो अचानक पूरे डस्का के हल्के में जहां 30 से 35% वोटर का टर्नआउट था, अचानक उन 20 पोलिंग स्टेशंस पे जो टर्नआउट था वो 90% हो गया। और धुंध में आपको बराह रास्त ले चलते हैं। डस्का विफाकी वुज़रा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वफ्त को दिल की अथाह गहराइयों से आप सब की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये इलेक्शन जो था, जिसको जाली राजकुमारी ने जंग का नाम दिया था, उसके कारिंदों ने, दरबारियों ने, हवारियों ने, शाही खानदान के जाती मुलाजमों ने जिस तरह इस इलेक्शन को खून आलूदा करने की साजिश की, और आज उस साजिश को उसने स्टेज पे खड़े होके उस कातल को
स्टेज पे अपने साथ खड़ा करके जिस तरह से शाबाश दी और नमक पाशी की उन शहीद के वर्सा से हमारे जख्मियों पे और जो पीटीआई के और इस डस्का के अंदर बसने वाले गयूर अवाम है, उनको जिस तरह से उसने पैगाम दिया कि बस्ता अलफ और बस्ता बे के इश्तिहारी मनशियात फरोश कब्जा ग्रुप और हर तरह से अवाम को अजियत में मुब्तला करने वाले टोले के सरगना जो है उनकी पुष्टपनाई नून लीग जिस तरह से करती रही है, आज भी उसने एक अक्कासी की, उस सोच की, उस अमल की जिसकी अहलियाने डस्का दिल की अथाह गहराइयों से मजम्मत करते हैं। इस इलेक्शन के आप ऐनी शाहिद भी हैं, आप गवाह भी हैं कि आज जिस वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाला ये टोला जो था, जिसको आपने इज्जत दी और वोट दिया, उसकी जीत को बर्दाश्त करने का ना इनके अंदर हौसला है और ना इनके अंदर वो तमाम क्रीडेंशियल्स हैं कि ये अपनी हार को माने, क्योंकि इन्होंने कई दहाइयों पे मुश्तमिल डस्का के अंदर कब्जा ग्रुप का जो सफाया किया आपने, जिस तरह मनशियात की भट्टियां बंद होंगी और जिस तरह से नस्ल दर नस्ल गुलामी का तौक आपने डस्का वालों अपने गले से उतार के फेंका है। मेरे ये वफाक से तशरीफ लाए वुज़रा आपके उस बहादुरी, जुर्रत और जज्बे को सलाम पेश करने आए हैं। मैं चाहती हूं कि ये आपसे बात करें, उसके बाद सवालात का जवाब जो है वो हम देंगे। अली असजद मल्ली साहब इस इलेक्शन के हवाले से तफसीली बात करेंगे और हम इस इलेक्शन के साथ जुड़ी वो तमाम तलख हकीकतें जो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा, बेबुनियाद इल्जामात और चोर मचाए शोर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर पुलिस आपे से बाहर थाना कोट लखपत की हुदूद में शहरी के ऑफिस और घर पर धावा। सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आ गई है। पुलिस एहलकार ताले तोड़कर दुकान में घुस गए, सामान उठाकर ले गए। इर्द गिर्द के सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ डाले। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। आपको बताएं कि लाहौर पुलिस आपे से बाहर हो गई है। थाना कोट लखपत की हदूद में शहरी के ऑफिस और घर पर धावा। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। पुलिस एहलकार ताले तोड़कर दुकान में घुस गए, सामान उठा कर ले गए। इर्द गिर्द के सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ डाले। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे अदनान ख्वाजा से। अदनान ख्वाजा, ये क्या मामला पेश आया है, आगाह कीजिएगा। जी, कोट लखपत इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने एडवोकेट दफ्तर पर छापा मारा, जो कि एक केबल ऑपरेटर हैं और अपने इलाके में इंटरनेट केबल चलाते हैं। पुलिस ने जब छापा मारा तो उनकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजरे आम पर आ चुकी है। टीवी टुडे को हासिल होने वाली सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस एहलकार वहां पर इस शख्स के ना मिलने पर उनके दुकान के ताले तोड़ते हैं और उसके बाद उस दफ्तर से तमाम सामान लेकर वहां से रुखसत हो जाते हैं। जबकि इस हवाले से पुलिस का कहना है कि एडवोकेट इरशान नजीर पर मुकदमा दर्ज था, जिनकी गिरफ्तारी के लिए वहां पर छापा मारा गया और उनके ना मिलने पर जो है ये कार्रवाई की गई। जबकि पुलिस की जानिब से ये वर्जन सामने है और इरशान नजीर का कहना ये है कि मेरे दफ्तर पर पुलिस ने दावा बोलकर मेरा तमाम सामान वहां पर तोड़ दिया और वहां से लाखों रुपए का सामान और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गई है। जी, ये भी बताएगा कि कानून के रखवाले जो हैं कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अब इसके खिलाफ क्या किया जाएगा? जी, देखा जाए तो इस सीसीटीवी फुटेज में ये देखा जा सकता है, पुलिस तो ये कह रही है कि हमने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए वहां पर छापा मारा, लेकिन अगर देखा जाए तो चाहे मुलजिम का घर भी हो, कुछ भी हो, पुलिस को इस तरह की कार्रवाई के लिए एक इजाजत लेनी पड़ती है। इस तरह किसी के घर में घुसने की इजाजत नहीं होती और ना ही दफ्तर पर यूं ताले तोड़कर वहां पर धावा बोलकर वहां से सामान ले जाने की इजाजत होती है। सीसीटीवी फुटेज में ये देखा जा सकता है कि पुलिस किस तरह दफ्तर के ताले तोड़ रही है और वहां से अंदर से सामान ले जाते हुए पुलिस को देखा जा सकता है, जबकि पुलिस के कुछ अहलकार
एहलकारों को डंडों के साथ सीसीटीवी कैमरे भी जो है वो उनका रुख तब्दील करते हुए और उन्हें तोड़ते हुए भी देखा जा सकता है। तो जिसान नजीर जिनके दफ्तर पर दावा बोला गया, उनका ये कहना है कि पुलिस ने उनके दफ्तर के अंदर से लाखों रुपए मालियत का सामान ले लिया और लाखों रुपए वहां पर जो मौजूद थे वो भी पुलिस नकदी साथ ले गई है। जबकि पुलिस की जानिब से अभी आला अफसरान की जानिब से भी इस वाक़े का कोई नोटिस नहीं लिया गया और अभी तक कोई कार्रवाई जो है इन एहलकारों के खिलाफ नहीं की गई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदनान ख्वाजा, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अहम खबर है जिससे मुतल्लिक आपको बता रहे हैं कि लाहौर पुलिस आपे से बाहर हो गई। थाना कोट लखपत की हदूद में शहरी के ऑफिस और घर पर धावा बोल दिया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। पुलिस एहलकार ताले तोड़कर दुकान में घुस गए, सामान उठाकर ले गए। इर्द गिर्द के सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ डाले हैं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूं आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ।